हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, अब जैसे जैसे वर्ग 1 के एग्ज़ाम होते जा रहे हैं तो इसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर अब सेकंड एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, वर्ग 1 में कितने पद आ सकते हैं, वर्ग 2 में कितने पद आ सकते हैं, चयन परीक्षा कब तक हो सकती है, या चयन परीक्षा जो होगी उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा या नहीं होगा। तो समस्त प्रकार के दोस्तों हैं जो सवाल आ रहे हैं, तो इनको दोस्तों हम देखने वाले हैं और आपका जो सिलेबस है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार का सिलेबस आपका और एग्ज़ाम पैटर्न सेकंड एग्ज़ाम का रह सकता है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम पदों की बात करें कि पद आपके कितने आ सकते हैं, तो दोस्तों जो एक अभी खबर निकल कर आई थी 2023-24 में रिक्त पद और भर्ती, तो यहाँ पर नवीन पात्रता परीक्षा 2023 एवं चयन परीक्षा यानी कि आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षक की, इसमें 7,468 पद बताए गए थे, जो कि दोस्तों आप इसको बिल्कुल ऑफिशियल ना माने, इससे ज़्यादा पद भी आपके आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा था कि भर्ती की जाएगी 2,750 पर, ऐसा नहीं है। अभी तक हमने दोस्तों एक अनुमान लगाया है कि जो आपका रोस्टर जारी हुआ था 1 लाख वैकेंसियों का, उसमें जितनी भर्ती बताई गई थी, हालांकि उसमें ग्रुप 1 यानी कि आपकी जो वर्ग 1 वाली है यह भर्ती उसमें नहीं बताई गई थी, लेकिन वर्ग 2 की, पटवारी की और जितनी भी भर्तियां हैं जितनी उसमें बताई गई थी उससे अधिक ही पद हमेशा आए हैं। तो जितने आप मतलब रोस्टर में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग माने कि उससे ज़्यादा ही पद आपके आने वाले हैं। तो जितने पद रिक्त यहाँ पर बताए जा रहे हैं 7,468, इन पदों पर ही आपकी भर्ती होने वाली है। और माध्यमिक परीक्षा की आप देखें, अगर माध्यमिक शिक्षक की, तो परीक्षा 2023 एवं चयन परीक्षा यहाँ पर लिखा गया है कि 5,000 पदों पर की जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको दिखा दूँ 1 लाख वैकेंसियों के रोस्टर के अनुसार, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, स्कूल शिक्षा संभाग माध्यमिक शिक्षक, यहाँ पर आप माध्यमिक शिक्षक के पद अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे 9,498 पद, 9,498 पद यह हो गए आपके स्कूल शिक्षा विभाग के। और यहाँ पर आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षक गायन वादन, क्योंकि इनके भी पद आने वाले साथ में, तो 589 पद इनके हो गए। और यहाँ पर आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षक खेल कूद, इनके भी पद आने वाले हैं, तो 507 पद इनके हो गए। तो इस प्रकार से यह पद भी हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम कहें, यहाँ पर आप जनजाति कार्य विभाग के अलग देखेंगे, जनजाति कार्य विभाग में आप देख रहे हैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक जनजाति कार्य विभाग, और यहाँ पर आप पद देख रहे हैं 5,704। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपके पद हैं 16,298 के आसपास है जो आपके पद हो रहे हैं। और इसमें गायन वादन के जो हैं पद इसमें शामिल हैं, और पद अधिक पद इसमें भी आ सकते हैं। तो आप इनको बिल्कुल ऑफिशियल ना माने कि इतने ही पद आएंगे, इतने तो आएंगे ही आएंगे। इनसे और अधिक पद आपकी 20,000 22,000 पर भी भर्ती हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1,53,000 पदों की अभी बात की गई थी कि इतने शिक्षा विभाग में स्वीकृत हुए हैं। तो आपकी जो 2023 की जो भर्ती, यह भी एक बड़ी भर्ती होने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा पद रहने वाले हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छे, मतलब एक प्रकार से कहें तो हम संतुलित पद इस बार दिए जाएंगे। हिंदी में भी दिए जाएंगे, विज्ञान में भी दिए जाएंगे, सामाजिक विज्ञान में भी दिए जाएंगे। सभी विषयों को इस बार मतलब एक संभावना हम कह सकते हैं कि जो अभी विरोध हुआ था, तो इसको देखते हुए अब विभाग एक संतुलित जो है रोस्टर जारी करेगा। और हम अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों, अगर दोस्तों सिलेबस की बात करें, तो जो आपका फर्स्ट अभी एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि आपकी जो पात्रता परीक्षा हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, नकारात्मक मूल्यांकन तो अपना जो है हटा दिया गया है। और यहाँ पर जो है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य घटनाक्रम और जो आपकी पेडागोजी है, यह कुल आपकी 30 अंकों की पूछी जा रही है। लेकिन अगर हम सेकेंड एग्ज़ाम की बात करें तो पैटर्न तो आपका यही रहने वाला है। अब सेकेंड एग्ज़ाम में शायद, यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों उसमें भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, और हो सकता है कि विभाग उसमें भी ऋणात्मक मूल्यांकन कर दे। लेकिन जहाँ तक संभावना है कि उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि इसका विरोध हुआ था, तो सेकंड एग्जाम में भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। अगर यह राजस्थान का पैटर्न अपनाते हैं, तो राजस्थान का पैटर्न अगर अपनाते हैं, यूपी का पैटर्न अपनाते हैं सेकंड एग्जाम के लिए, तो ज़रूर उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, क्योंकि वहाँ पर भी ऋणात्मक मूल्यांकन जो रीट अभी बैन हुआ है उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन रखा गया है। तो फिर ऋणात्मक मूल्यांकन होगा तो यही होगा, 1-4 का ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। और अगर उसका पैटर्न ये लोग अपनाते हैं तो आपके लगभग वहाँ 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 अंकों का था। तो इस प्रकार का भी यह कर सकते हैं कि 150 क्वेश्चन ही पूछेंगे, और 150 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन 2 अंकों का कर देंगे, तो 300 अंकों के आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न रहने वाला है। और हो सकता है कि 150 ना करके ये लोग 200 कर दें, 200 क्वेश्चन कर दें, और समय आपका आधा घंटा बढ़ा दें, यानी कि 3 घंटा समय कर दें। तो 200 क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। और जो
मेन आपका रहेगा दोस्तों वह जो है आपका सब्जेक्ट ही रहेगा। यहाँ पर जो 120 अंकों का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, चाहे वर्ग 1 की बात करें चाहे वर्ग 2 की बात करें, सेम पैटर्न आपका रहने वाला है, सिर्फ उसमें लेवल बदल जाएगा। तो आपका सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट 120 से किसी भी हालत में आपका कम आने वाला नहीं है। तो अगर आप मतलब सेकेंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से सीरियस होकर सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहें। जो अन्य सब्जेक्ट आने वाले हैं उनकी चिंता आप ना करें, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा रहेगा तो इसमें आप पहले से मतलब तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही सिलेबस जारी होगा, कम से कम 3 महीना पहले तो सिलेबस आपका जारी हो ही जाएगा। तो जैसे ही सिलेबस जारी होगा तो उसमें जो नए टॉपिक दिखेंगे, जैसे कि एमपीजी के लोग जोड़ सकते हैं, और आपका जो शिक्षा शास्त्र है या थोड़ा सा इसका जो है वेटेज बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा शास्त्र को आपको अभी से बहुत अच्छा पढ़ना है। वर्ग 2 में तो लगभग 40 अंकों का शिक्षा शास्त्र अभी भी आ रहा है। तो शिक्षा शास्त्र और सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा आपको एमपीजी के भी देखते जाना है। यह 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। हिंदी नॉर्मल आएगी जो भी आएगी, इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत आएगी तो नॉर्मल वाली आएगी, मैथ्स भी बिल्कुल नॉर्मल आएगी। तो इन चीज़ों को आपको अभी नहीं देखना है, आपको अभी देखना है शिक्षा शास्त्र और अपना सब्जेक्ट, ठीक, और थोड़ी बहुत एमपीजी के। इन 3 सब्जेक्टों को देखना है। इन 3 सब्जेक्टों के आसपास ही आपका पूरा है जो पैटर्न रहने वाला है सेकेंड एग्ज़ाम का। और इसमें आप देखेंगे जैसा कि राजस्थान का मैं आपको अगर हम यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं परीक्षा यहाँ पर 300 अंकों की और 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं और समय यहाँ पर वही 2.5 घंटे समय दिया गया है। अगर 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा, और यहाँ पर अगर आपके मतलब 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो समय वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन जरूर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। अगर यह पैटर्न ये लोग अपनाते हैं तो सेकेंड एग्जाम में ऋणात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। तो आपको अभी सिलेबस को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें और पेडागोजी पर फोकस करें और साथ साथ में एमपीजी का पर जो है फोकस करें। तो इससे आपका जो है सिलेबस लगभग 90% आपका जो है क्लियर हो जाएगा। बचा 80% मान के चलो, बचा 20%, तो 20% आप 3 महीने का जब समय मिलेगा जो भी उसमें पूछा जाएगा उसको आप देख लेंगे, और लगभग जो फर्स्ट अभी एग्ज़ाम हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहने वाला है। इससे हटकर कुछ नहीं आने वाला है। जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और विस्तृत कर दिया जाएगा और उससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं। सब्जेक्ट है जो आपका वही रहेगा, 120 से कम का नहीं आएगा। अगर 200 अंकों का होता है तो आपका 150 का सब्जेक्ट किया जा सकता है। तो आप सिलेबस को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस आपका रहने वाला है जो अभी रहा है फर्स्ट एग्ज़ाम का। और यहाँ पर हम अगर एग्ज़ाम की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी चयन परीक्षा कब तक हो सकती है, तो दोस्तों आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जो डीपीआई के आयुक्त हैं अभय वर्मा जी, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि आपका जो सेकंड एग्ज़ाम है अगस्त में कंडक्ट करा लिया जाएगा। इनकी मतलब पूरी तैयारी अभी चल रही है कि वर्ग 1 का अगस्त से पहले हो सकता है। वर्ग 1 का आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कब हो सकता है, आपका जुलाई में हो सकता है, जुलाई में आपका वर्ग 1 का हो सकता है और वर्ग 2 का आपका अगस्त में हो सकता है। तो आप इसी अकॉर्डिंग तैयारी करें, वर्ग 1 वाले जुलाई के अकॉर्डिंग तैयारी करें और वर्ग 2 वाले अगस्त के अकॉर्डिंग तैयारी करें, तभी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी से मतलब तैयारी अच्छी रखनी है, तभी चयन परीक्षा में आप जो है अच्छे स्कोर कर पाएंगे और अच्छे नंबरों से आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों यही आपका जो है सिलेबस रहने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है सेकंड एग्ज़ाम आएगा। तो ज़्यादा टेंशन ना लें सिलेबस की, जो आपका सब्जेक्ट है उस पर फोकस करें और अच्छे से नोट्स बनाएं, और जो आपकी क्या नाम से सीबीएसई पैटर्न है उसको पढ़ें, एनसीईआरटी पैटर्न है उसको पढ़ें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है। और ऋणात्मक मूल्यांकन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ऋणात्मक मूल्यांकन सेकंड एग्ज़ाम में हो भी सकता है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।